बहन एक हमारे घर आदमी आया हुआ है, मतलब उसकी शादी हो चुकी है, उसके एक बच्चा है और लड़की है, एक बीबी है, पर हमने उसको देखा नहीं है, फोटो में दिखा रहा था तो हमने देखा है। तो वो लड़का हम जहाँ रहते थे अभी पहले नोएडा में, तो वहाँ पे रहता था हमारे साथ ही, मतलब हमारे साथ के बगल में रहता था। तो आज उसने कॉल किया मेरे हस्बैंड के पास में, कल भी नहीं, आज नहीं सॉरी, कल उसने कॉल किया सुबह। मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि आप लोकेशन भेज दो, मैं लखनऊ हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ। तो मैंने कोई इसको जवाब नहीं दिया, मैंने अपने व्हाट्सएप से कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे हस्बैंड शाम को आया तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो लड़का आया हुआ है लखनऊ, बोल रहा है कि अपना एड्रेस दे दो, मैं आना चाह रहा हूँ। तो मैंने इनसे बताया तो ये कहने लगे कि ठीक है ऐसा बुला लो, कमरे तो काफ़ी पड़े हुए हैं, बेचारा रुक लेगा, कहाँ होटल में रुकेगा, पैसे देने पड़ेंगे तो बेचारा रुक लेगा। तो मैंने कहा कि हाँ आप कर दो फ़ोन। फिर वो ना 9 साढ़े 8 बजे फ़ोन किया मेरे हस्बैंड ने, तो बोला कि भैया आ जाओ आप, और मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, कहाँ हो? तो बोला कि मैं आलमबाग स्टेशन आलमबाग में हूँ। तो बोले कि ठीक है भैया आलमबाग में हो तो आप आ जाओ। तो इन्होंने बुलाया, एड्रेस दे, बोला कि ठीक है मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ये आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया, नहीं आया। फिर इन्होंने फ़ोन किया कि कहाँ हो? तो बोला कि मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं है और मैं आ रहा हूँ, फ़ोन चार्ज करके मैं आ रहा हूँ। उसके बाद में 11 बज गया, फिर उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड देखने भी गए, आधा किलोमीटर तक आगे गए, आधा 1 किलोमीटर आगे गए कि हो सकता है कहीं यहीं हो और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो, वो घर ना पा रहा हो, कहीं नहीं मिला। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना खा लो, अगर आएगा रात में तो खाना उसको रख देंगे, हम खा लेगा। 11 बजे बहन उसके लिए मैंने खाना बना के रखा, पर वो बंदा नहीं आया रात में। सुबह 6 बजे के समथिंग आया तो गेट पीटा, मैं निकली, मैंने देखा वही बंदा है, मैंने कहा हाँ भैया आ जाओ। तो आया, फिर आके ये वाले कमरे में बैठ गया, ऐसे ज़मीन पे बैठ गया। तो इन्हें कहने वहाँ पे क्यों बैठे हो, इधर आके बैठो, आके वहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो, आ जाओ आगे, अगर कोई बात है क्या? कह रहा हाँ मेरा फ़ोन चोरी कर ले, कल रात में तुम आ रहे थे, रात से अब आ पाए हो, कितनी दूर, 3-4 किलोमीटर दूर पे थे तुम। तो बोला मेरा फ़ोन चोरी हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया, और ऑटो वाला मुझे 4 बाग से बिठाया और एक औरत को बिठा लिया, मुस्लिम औरत थी, उसने ऐसा नकाब पहना हुआ था, वो बैठ गई और मेरे पर ऐसे परफ्यूम मार दिया, और परफ्यूम मार के मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझे होश ही नहीं आया और मुझे ले जाके पटरी के किनारे फेंक दिया। हम लोग बहुत डर गए, भाई ऐसा क्या हो गया। और रात में भी हम डरे हुए थे कि इसने मेरे पास कॉल किया, इसका फ़ोन स्विच ऑफ है, कहीं कुछ हो ना गया हो जो हम लोग फंसे। अब तो अच्छी नेकी कर दरिया में डाल वाला सीन हो जाए हम लोगों के साथ। बहन उसके बाद में उसको कहने लगी नहा लो, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और ऐसे कर रहा है जैसे लग रहा है उसको कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा नंबर था, मेरा नंबर था, इनका नंबर था, किसी पे कॉल कर देते रात में किसी के फ़ोन से। बोला कि मुझे ऐसा कुछ हो गया था तो मैं नंबर ही आप लोगों का भूल गया था। फिर उसके बाद में बहन नहाया धोया, उसको मैंने चाय नाश्ता कराया। फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो तुम्हें दवाई दिला के लाते हैं। गया, फिर उसे दवाई दिलाया, जो भी दिलाया हो अपना खाया पिया। फिर खाना, मैंने कहा भैया खाना खा लो, कह रहा नहीं खाना नहीं खाएंगे, मुझे पलटी हो जाएगी। परफ्यूम की जो उसने मतलब डाला था परफ्यूम मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से मेरा जी सही नहीं है, तबीयत मेरी सही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर जो है हस्बैंड उसको लेके गए कि चलो हम घुमा के लाते, क्योंकि देखो हम अपने रूम पे नहीं रख सकते ना, घर में नहीं रख सकते। बाकी कमरे तो देखो, एक ये वाला कमरा है, एक ये वाला कमरा है, एक ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, एक ये कमरा है। यहाँ पे हम लोगों का लेटना हो जाता है, हम ज़मीन में ही लेटते हैं, झूठ क्यों बोले आप लोगों से, तो सब अच्छे से हो जाता है हम लोगों का। तो लेकिन कमरे हम अकेले हैं तो कैसे रख सकते हैं, किसी को घर में नहीं रख सकते ना। तो ये लेके गए। फिर उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ ही था। फिर मेरे दिमाग में आया 6-7 घंटे बाद कि क्यों ना मैं फ़ोन करूँ, शायद जो चोरी करके ले गया हो, शायद वो लाख वाख उड़ाने गया हो तो शायद फ़ोन ऑन करे। मैंने फ़ोन किया, बहन बेल जा रही थी, मैंने कम से कम 25 बार कॉल किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बराबर मैं करती रही। फिर मैंने मैसेज डाला दिमाग से कि मेरे पैसे दे, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा है, 1 साल हो गया। मैंने सोचा हो सकता है कि इस तरीके से मैं फ़ोन करूं तो वो अजनबी समझ के मेरा फ़ोन उठाए, जिसने चोरी किया है फ़ोन। फिर नहीं उठाया फ़ोन। फिर आधे घंटे बाद जो है मेरा फ़ोन लगा, तो मैंने कहा भैया मेरे पैसे कब दोगे? तो बोला कि कौन बोल रही हो? मैंने कहा भैया मेरे पैसे आप लेके गए थे, 1.5 साल हो गया, मेरे पैसे दो। तो बोला है कि फ़ोन जो जिसका फ़ोन है वो है नहीं, वो हम मकान
मालिक बोल रहे हैं, और फ़ोन और बैग वो यहीं पे छोड़ के गया है, कमरे पर रख के गया है, रात में कहीं निकला हुआ है। इतना सुनते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा भगवान, वो बोल रहा था कि मेरा बैग और पर्स वो बैग और मोबाइल चोरी हो गया, मैं एप्लीकेशन लिखा के आया हूँ थाने में, और ये बता रहा है कि बैग रूम पे रखा हुआ, मोबाइल रूम पे रखा हुआ है। ये हो क्या रहा है भगवान जी? मैं सच में अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आखिर। फिर उसके बाद मैंने पूछा भैया आप कहाँ से बोलो, तो बोला मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, मेरे मकान में रहता है, 10-15 दिन हुए। हकीकत है 10-15 दिन ही हुए हैं उसको रूम चेंज किए हुए। तो वो वहाँ जहाँ पे रहता था उनको भी हम भैया को जानते हैं, पर मैंने बताया नहीं कि हम कौन बोल रहे हैं। कि 10-15 दिन हुआ आया है, और चार्जर लेके गया है, बाकी कुछ भी नहीं लेके गया है। कपड़े पहन के गया, बैग में सिर्फ जेब में चार्जर डाल के गया है। तो मैं अभी फ़ोन, मैंने उसका बैग चेक किया तो उसमें फ़ोन पड़ा हुआ था, तो मैंने सब फ़ोन लेके बंदा क्यों नहीं गया, कि क्या कारण हो सकता है। तो मैंने उसका फ़ोन जो है एरोप्लेन मोड पे लगा रखा था, तो मैंने उसका फ़ोन ऑन कर दिया है कि जिससे कॉल आए किसी की तो पता चले कि है क्या, कि भाई कमरा दे रखे हैं तो थोड़ा हमें भी डर लगता है। तो इस वजह से मैंने फ़ोन जो है ऑन कर दिया। मेरी उनसे काफ़ी देर तक बात हुई, मैं पूछा आप कौन बोल रहे हो, कैसे है, क्या है। मैं उनको जानती थी, फिर भी मैंने ऐसा बोला, उनसे बताया, उन्होंने सारी बातें बताई मुझे। अब बहन मेरा दिल धक 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 हो रहा है कि क्यों, उसके माइंड में क्या चल रहा है। मोबाइल भी नहीं लेके आया, ना उसके पास कोई कागज़ है, ना कपड़े हैं, सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा पहन के आया था, तो वो धुल के बाहर डलवा दिए हैं। और हस्बैंड ने अपने कपड़े दिए हैं कि ये पहन लो कपड़े, तुम्हारे पास कपड़े चोरी हो गए तो मेरे पहन लो। मैंने हस्बैंड को कॉल किया, मैंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे इस पर नज़र रखना, थोड़ा आप लोग भी आप सावधान रहना थोड़ा इसके साथ। ये क्या सोच के आया, क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्यों किया है। बहन में मुझे भी डर लग रहा है, मेरा बच्चा है छोटा, मेरे हस्बैंड है, मैं हूँ, पता चला रात में सो जाऊँ कोई कांड कर दे या कुछ हो जाए। आजकल तो लोग मार भी देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सच में, अंदर से ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्या है, ऐसा झूठ क्यों बोला है। मैं सच बताऊं, मैं बालाजी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। जितनी बातें मैंने बताई है कोई झूठ नहीं बताई है। मैं अपने बालाजी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बताया है क्या हकीकत भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्यों आया है, क्या सोच के आया है, क्या करने आया है, भगवान जाने। कल बोल रहा था कि मैं लखनऊ में हूँ, पर वो नोएडा में ही था। सुबह से मेरे को कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था कि प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए, मैं यहाँ पे हूँ, अपना लोकेशन दीजिए, मैं घर पे आना चाहता हूँ। अब क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। मेरा बच्चा है, मैं हूँ, हस्बैंड है। अब मुझे डर भी लग रहा है कि क्या है, कैसे क्या है। अब आप लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं करूँ, मैं क्या करूँ। इसको बोल दो कि भैया अपने घर जाओ यहाँ से, कि मैं क्या करूँ। कहते ना कि मुझे सच में बताऊँ भाई बहन, कि मेरे दरवाजे पे कोई आता है ना, जो मेरी औकात है, जो मेरी हैसियत है, मैं उतना अपना दिल खोल के करती हूँ। आधी रोटी मैं खा रही हूँ तो आधी रोटी आप भी खाइए, मेरा तो वो सीन है। अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। मैं फ़ोटो भी डालूँगी उसकी, आएगा तो फ़ोटो खींचूँगी, फ़ोटो डालूँगी। है क्या नहीं समझ में आ रहा भाई, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है।